गुरु गुरुदेव की जय। गुरु जी कहते हैं, तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक पुरुष अपने आप को बंधन में जानता है और एक मुक्त, और एक बंधन मुक्त, दोनों ही भ्रम दोनों को हैं। लेकिन हकीकत क्या है? एक ऊँट वाला, बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है, एक वट वाला दृष्टांत। ऊँट का मालिक जो था ऊँट को लेकर गया हुआ था, गए थे सराय। तो सराय में वहाँ एक मालिक से बोला, आप पहले मेरे ऊँटों के रहने की व्यवस्था करो, उसके बाद मैं यहाँ रहूँगा। तो जब देखा उसको सराय में मालिक बहुत, सराय के मालिक ने देखा कि 100 ऊँटों को लिए हुआ। मालिक बड़ा चालाक था। उसने ऊँट वाले से बोला, 1 मीटर रस्सी और 1 कील हथौड़ा दिया और बोला, ऊँट के सामने रस्सी खींचना, खींच खींच कर ढोल 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 बजाना, ये पीटना, और फिर पैर में बांध देना। ऐसे करते हुए तुम चले जाओ 100 तक गिनते हुए, और पैर में बांध कर खींच लेना। उसी तरह से करते जाना। वो ऐसे ही करता चला गया, और सबसे आगे और सबसे पीछे किया। उसके बाद में जो था बोला कि 98 जो बीच में रहेंगे उनमें कुछ नहीं करना, केवल हाथ घुमाते चले जाना। सारी रस्सी उसी तरह करता चला गया। अब सब ऊँट समझे कि हमको बांध दिया है। 98 ऊँटों ने समझा इन्हें हमको बांध रखा है, और वो हिले भी नहीं, चुपचाप खड़े रहे। ये कोई हिले ही नहीं, सारी रात ऊँट खड़े रहे। सुबह के समय खड़े थे। अब ऊँट का मालिक सोच रहा है कि कुछ तो नहीं कर तो नहीं दिया मेरे ऊँटों को। ये भूल गया कि 98 केवल धोखे में खड़े, अब तो हिल गए, खोले गए। तो हाथ हिला तो बड़ा परेशान। वही भ्रम का जाल सदगुरु भी खोलता है। जैसे उसने बताया था कि अब कह रहा मेरे ऊँट क्यों नहीं चल रहे। उसने कहा जैसे जैसे हाथ किया था, बांधा था 98 के, इसलिए 2 चल रहे, वैसे जैसे किया सब चलने लगे। तो वही काम भी सदगुरु भी करता। सदगुरु ना कुछ बांधता है ना खोलता, केवल दिमाग को संतुष्ट कैसे रहते हैं, हमारी मना बुद्धि कैसे काम करती है, यही सिखाता। जैसे ऊँटों को सिखाया। तो कहते मालिक ने 98 का दूसरी ओर से घुमाया और वो आगे को बढ़ने लगे। इसी तरह यदि हम मन को सतगुरु भी समझते हैं और उसी तरह बांधते और खोलते हैं। केवल हम सब अपने भ्रम के जाल में बंधे हुए हैं। मेरी शरीर में पूरी बॉडी बंधी है। अगर सच्चा हो तो सच्चा गुरु मिल जाए तो इसी तरह से केवल हमारे भ्रम टूट जाते हैं और हम अच्छी तरह अग्रसित हो जाते हैं। हमारे साथ अटैच करके संसार से भेज दी जाती है और हमारा हाथ, कान, गला जुड़ा, तभी कहता है मैं जुड़ा हूँ। हम हेरा फेरी से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर इसके विपरीत जिए तो ये लोग परेशान करते हैं। राम नाम जपने का समय ही नहीं रहता है। जिसके पास ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान मिला है, तुम ज्ञान की ओर बढ़ो, अच्छे बनो। कहते हैं कि देहाती बने। कभी मथुरा, कम काशी चले जाते हैं, परंतु क्या करते हैं, हम छुट्टी पाते हैं, हम मथुरा काशी घूमने चले जाते हैं, इधर उधर देवताओं को मिलने चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो क्या होता है, पहाड़ पर जाने से क्या हमें कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता है। ऊंचाई पे जाने से बस हमें मिलता क्या है? हमें ये मिलता है कि जब हम पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हम ऊंचाई पे चढ़ना सीख जाते हैं। उसी जैसे हम ऊंचाई पर जाके ऊंचाई पे चढ़ना सीख जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना जान जाते हैं, उसी तरह से जब हम ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान की तरफ आगे कैसे बढ़ते हैं। मथुरा काशी जाते हैं मंदिर, तो हम मंदिर को, भगवान की मूर्त देख कर भगवान के ऊपर आगे से उसी तरह हम ज्ञान बढ़कर आगे बढ़ते हैं। बस ये होता है।
और ज्ञान कुछ नहीं होता, गुरु बस यही करता है। तो कहते हैं कि एक पहाड़ जाने से ऊंचाई, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं ठंड लगनी शुरू होती है, धूप भी लगती है, ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं हमारे विचारों में शीतलता आने लगती है। जैसे ठंडी हवा और धूप दोनों मिलने लगती तो हम सर्दी गर्मी सहने, उसी तरह से हम जैसे जैसे सत्संग जाते हैं सर्दी गर्मी मतलब सर्दी गर्मी लगती है, हम ऊपर उठते जाते हैं, हमारे विचार भी शीतलता की बढ़ती जाती है, ऐसे हवाएं भी हमको ऊपर मिलती है, चित्त भी हमारा एक कृत समाधि होती जाए। बिल्कुल यही स्टोरी हमारे ऊपर लागू होती है, ज़बरदस्त लागू होती है। वैसे ही हम सभी गंदगी कैसे करते हैं वो दूर करते हैं, जैसे नाली साफ करते हैं, छोटी नाली बड़ी नाली साफ करते करते तब नाले में पानी गिरता है, उसी प्रकार से हम छोटे से उठते उठते सत्संग सुनते सुनते एक दिन 2 दिन रोज़ सुनते सुनते हम आगे बढ़ते चले जाते। परंतु जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें वापस नहीं लौटना चाहिए कि अब हम चलो 4-6 महीने सुन लिए, अब हम नहीं सुनेंगे। जब हम ये क्रिया करते हैं तो दोबारा हमें जाने में बहुत परेशानी होती, फिर हमारा मन नहीं लगने आता है। इसलिए अगर एक बार हमने सत्संग को पकड़ लिया है तो हमें उसके महत्व को समझकर हमें उसी ओर बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं अहम बात ये चित्त की एकाग्रता की ये है, सच्ची समाधि है कि ये एक स्टेज आता है कि ज़बरदस्ती सामान रखते हैं। बस कहते हैं कि सच्चाई ये है कि एक स्टोरेज होता है जिसमें घर में ज़बरदस्ती गंदे संदे सामान को इकट्ठा करते रहते हैं। तो यही कल्पना हमारे साथ होती है हमारी किस्मत में कि हम सत्संग को भूल जाते हैं, अच्छी चीज़ों को भूल कर हम ज़बरदस्ती सामान भरते रहते हैं दिमाग में, भरते चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही उम्मीदें हमें आगे जाकर परेशान करती हैं। कहते हैं झूठ कपट सब जो हमें आगे दिक्कत देता है, परेशान करता है, इन सब से हमें बचना चाहिए। हमें अच्छी और सुंदर जिंदगी जीना चाहिए। कहते आई यू माई सेल्फ, मैं अपने जीवन में सेटिस्फाइड, मुझे हमें ये सोचना चाहिए आई यू सेल्फ, मैं अपने जीवन से खुश रहना चाहिए। हमें किसी के विचारों से विचार नहीं मिलाने चाहिए, हम अपने से ही अपने को खुश रखने की कोशिश करें, अपने हृदय से संतुष्ट रहें, प्रेम से संतुष्ट रहें। हमको भगवान इस काबिल बनाए कि हम अपने से अपने को जी सकें। इसी से गुरु कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कोई ध्यान नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान दान है। कहते हैं जो वाकई में समझदार लोग होते हैं वो किसी से लड़ाई क्यों नहीं करते, वो अपने खुशी से लड़ाई ना करके वो अपने से लड़ाई करके अपने को जीतते हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, हम अपने मन पर ही विजय पाएंगे। विजय पाना एक बड़ी बात होती है। समझदार व्यक्ति गुरु जो अपने की लड़ाई अपने से करके अपने को ही जीत कर सक्षम रहता है। कभी समझदार इंसान समझदार दूसरे से लड़ाई नहीं करता है, वो अपने को ही समझा लेता है कि तू ऐसे समझ जा, लड़ना झगड़ना नहीं, वो अपने पर ही विजय पा लेता है। प्रभु कहते हैं काल्पनिक समस्याएं तो सब पर होती हैं, उनसे विजय पाया जा सकता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान भोजन करने बैठे, एक दो कोर मुँह में डाले थे कि अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए, एक उदास और भोजन करने लगे। गुरुकमणि जी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? श्री कृष्ण ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी शिष्य राजधानी से गुजर रहा फकीर ने इकतारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला आ रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, वो ही मेरा ही गुणगान किए जा रहा है, उसके लिए मैं आंसू टपका रहा हूँ। वो असहाय है इसलिए दौड़ना पड़ा, तो फिर लौट क्यों आए? श्री कृष्ण बोले, द्वार तक मैं पहुँचा था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया,
अब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वापस लौट आया। मुझे विश्वास हो गया कि अब वो बच जाएगा, अपने को सेव कर सकता है। तो कहते हैं प्रभु इस तरह से रक्षा करते हैं कि गए और उसको ये ज्ञान दिया कि तू एक तारा उठा ले, डाल दे, और अब पत्थर चला, उससे वो जीत हासिल कर सका। तो प्रभु हमें ज्ञान देते हैं कि तुम्हें कैसे जीतना है। भक्ति बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि भक्ति कभी भी की जा सकती है। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। भक्ति तो कभी भी की जा सकती है। कहते हैं गुरु का भरोसा एक बहुत बड़ा भरोसा होता है। गुरु की महान कृपा होती है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। ये हमने कई बार बोला है। एक दिन गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल में गुजर रहे थे। उसके पास कांसे का एक कटोरा था। इस कटोरे में वे पानी पीते, खाना खाते। सभी शिष्य जानते थे कि गुरु नानक के कटोरा बहुत प्रिय है। जंगल में गुरु नानक को कीचड़ में गड्ढा दिखाई दिया और उन्होंने अचानक वो कटोरा उसमें फेंक दिया। ये शिष्य देखकर हैरान हो गए। गुरु नानक ने सभी से कहा, जाओ मेरा कटोरा कीचड़ से निकाल लाओ। कीचड़ बहुत गंदा था। सभी शिष्य सोचने लगे कि कीचड़ में से कटोरा कैसे निकालें, पता नहीं ये कितना गहरा है, अंदर जाएंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। इसी तरह से सोच विचार करने के बाद सभी शिष्यों ने अलग अलग बहाने बनाए कि कटोरा नहीं निकाल पाएंगे। गुरु नानक चुप खड़े होकर देख रहे थे। तभी एक शिष्य, लहना नाम के शिष्य ने कपड़े गंदे न होने की परवाह करते हुए कीचड़ में उतर गया और उसने कटोरा कीचड़ से निकालकर साफ करके गुरु नानक जी को दे दिया। बाद में यही शिष्य लहना गुरु आनंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे हमें सीख क्या मिली कि गुरु नानक ये देख रहे थे, फेंका इसलिए था कि मेरा सच्चा शिष्य होगा, वो निकाल लाएगा कीचड़ से। परख करना चाहते थे इसलिए उन्हें कटोरा फेंका था। अब इससे मेन चीज़ हमको ये मिली है कि ये है कि जिसे गुरु चाहते हैं उसकी हर बात माननी पड़ती है। माता पिता, कोई संत या कोई व्यक्ति, गुरु भाई भी कहे, उसको हमें भरोसा करना चाहिए। यही भरोसा गुरु और शिष्य के रिश्तों को मजबूत बनाता है। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में। ये वेदों का सार ओ भैया, ये वेदों का सार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। 4 दिनों के खातिन हमको, 4 दिनों के खातिन हमको जीवन मिल उधार रे भैया, जीवन मिला उधार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। माता पिता भाई बहन से, माता पिता भाई बहन से करते दुर्व्यवहार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। पाप पुण्य में नहीं कोई भी, पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता साझीदार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। पाप पुण्य में नहीं भी होता कोई साझीदार। जगत में सब मतलब के यार। अंत समय में रूठ जाएंगे, अंत समय में छूट जाएंगे कोठी बंगला कार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके
से रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जय बोलो गुरुदेव महाराज।